CPL एकता, भारत का मजदूर किसान, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, CPL एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी रवि सर, रवि सर, रवि सर, रवि सर। CPL लोग का मान दे, समान वेतन होना चाहिए। अच्छा जी। ताकि इनका गुजारा सभी बचा मंत्री सके। सभी और इनको 6,000 रुपये दे रहे, अधिकारी ड्यूटी इनकी पूरी ले रहे हैं। और सारे अगर काम करवाना है तो काम के दाम भी पूरे देने होंगे। ठीक है। हम यही जिस मांग है भाई उद्देश्य के लिए हम इनकी, यहाँ जब आए बच्चे हैं, की सुने। आपसे बात। हमारा डिमांड लेटर ना मानो आप, ये थोड़ी सी संपेक्ष में हम आपको बातें बताने चाहते हैं। जो CM महोदय ने हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ से, इनका पद है CPLO, ये हमारा संघ है। ये हमसे डिजिटल का काम करवाते हैं, जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर में ऑनलाइन जितना भी काम पंचायत का होता है या फैमिली ID का होता है, हम करते हैं करेक्शन भी जी। और एक हम थोड़ी संपेक्ष अपनी भर्ती बारे में बताना चाहते हैं। 1000 रुपये लेके जी हमसे भर्ती हुई थी जी, ये हुई थी 15 मार्च 2024 की हमारी, 2023 की हमारी ज्वाइनिंग है। और उसके मुताबिक हमने 2 पेपर दिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी। और जब हमसे ऑफर लेटर लिए, उसमें बोला गया कि 6,000 रुपये तो हमें पंचायत देगी, उसमें लिख रखा जी, मेंशन किया हुआ है। और जो भी अदर डिपार्टमेंट जैसे क्रीड, फैमिली ID या कोई भी डिपार्टमेंट हमसे काम लेगा तो हमें रेम्यूनरेशन देगा, जबकि कोई भी डिपार्टमेंट हमें कोई भी पैसा नहीं दे रहा, फ्री में काम ले रहा है। और पंचायत के 6,000 रुपये HPPA जो अथॉरिटी है ना, उसके खाते में आते हैं, उनकी मर्जी है दे या ना दे। हमारा काफ़ी टाइम से 14-15 महीने का तो लंबित वेतन पड़ा है, ऐसे जो 6,000 रुपये भी जो हमारे बनते हैं ना, वो भी नहीं दे रहे वो। और साथ में हमसे सारा काम भी ले रहे हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि हमने काम नहीं करना, काम तो सभी ने करना होता, हम 24 घंटे काम करते भी हैं, लेकिन हमारा जो हक पड़ता है ना, हमें वो तो दे दें। और एक फिर हम CM साहब से काफ़ी बार मिले हैं, पहले भी मिल ली हम 5-7 बार, बिल्कुल लंबी मीटिंग भी हुई। और 3 जनवरी को बहादुरगढ़ में रैली हुई थी। जब CM साहब से मिले थे, उन्हें बोला कि आप काम करो, काम जो आप काम कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, और काम करने के बाद आपका सारी चीज़ें रिवाइज होगी। जबकि अभी तक हमारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। और हमारे जो 6,000 रुपये पंचायत जो देती है ना, हमारे ये भी बीच में HPPA अथॉरिटी है जो क्रीड की, वो भी अपने पास रख लेती है और टाइम पे देती भी नहीं है। जैसे अब काफ़ी जो बच्चे हैं इससे परेशान है हमारी पेंडिंग सैलरी से। और साथ में हम जैसे 2 से लेके 5 बजे तक काम करते हैं ग्राम सचिवालय में बैठकर जी, आप कहीं से रिपोर्ट भी ले सकते हैं, पूछ भी सकते हो। लेकिन उसके आधार पे हमें ना तो 6,000 रुपये दिए जा रहे और ना हमें कोई भी डिपार्टमेंट का काम लेते। मेरे पास फाइल पड़ी है, फाइल पड़ी, इसमें आप देख सकते हैं कि हम क्या काम करते हैं, क्योंकि फिर तो वो लंबी बातें हो जाएगी। सारे लेटर निकले हुए आप पढ़ सकते हैं। कोई भी सम्मानित सदस्य, बुद्धिजीवी खड़े यहाँ, CID डिपार्टमेंट से भी खड़ी है, अदर डिपार्टमेंट से खड़े हैं। तो यह हमारा अधिकार पत्र ही मांगो, क्यों? हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमें मेहनत मांगने का हक है, संविधान में भी हमें दिया हुआ है। हमें मिनिमम वेज जो हमारा बढ़ता है ना, जैसे लोग मजदूर कहते हैं, हमें तो वो भी नहीं दिया जा रहा। और जो हमारे 6,000 रुपये पंचायत ने देने थे, वो भी बीच में हड़प रहे हैं लोग। तो हम ज़्यादा ना कहते हुए, हमारा ये पेंडिंग सैलरी ये दिलाई जाए। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं जी। पहली मांगे, जो हमारा एक डिपार्टमेंट किया जाए सिर्फ पंचायत, जिसमें हमारी अटेंडेंस भी लगती है जी 9 से 5। दूसरे डिपार्टमेंट का लफड़ा जैसे बीच में होता है, हमें उनके पास जाते हैं, कभी पंचायत के पास, कभी क्रीड के पास, वो कहते हैं हमारे कर्मचारी नहीं। जब क्रीड के सुनिश्चित अधिकारियों से हम पूछते, नुका ना भाई तुम्हारा तो पंचायत ही देखेगी, हमारा जी देसी भाषा में गिंडी टोरा हो गया बीच में। तो आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप ये बताओ, हमारा डिमांड लेटर नहीं है, ये अधिकार पत्र है। पहला हमारी पंचायत में दिया जाए, और अपन में जो CPLO लगे ना, MC अथॉरिटी के अंडर में दीजिए, लोकल बॉडी की। और दूसरा हमारा समान पद समान वेतन, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा अधिकार भी बनता है। सभी अधिकारी यहाँ खड़े, कर्मचारी खड़े हैं कि अपने बच्चों का, परिवार का पेट पालना होता है। 6,000 में पेट को क्या पालेगा, ये तो ये भी नहीं दे रहे।
और चौथी जी हमारी जो पेंडिंग सैलरी पड़ी है वो हमें दे दी जाए जी। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और मैं तो सभी अधिकारीगण से या जो अच्छे लोग खड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करता है, हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन यही है कि हमारी इन जायज़ मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे। और ये 22 डिस्ट्रिक्ट में है, ये यहाँ नहीं कि कल्ला फतेहाबाद में है, हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ है, ये अपना रोज प्रदर्शन कर रही है। और ये हमारे साथ में BMS भारतीय मजदूर संघ, जिसने हमें समझाया कि ऐसे आप अगर डिमांड रखोगे, बातें करोगे, सरकार में छोड़ने वाला कोई नहीं, आपको सुनियोजित तरीके से सभी भाइयों से, पदाधिकारियों से बात करनी पड़ेगी सभ्य तरीके से। और हम जिस सभ्य तरीके से ये माँ से चल के आए हैं, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें बार बार हमारा शोषण ना किया जाए, ताकि हमें जैसे भूखे मर रहे हैं अब हम, अगर बार बार हमारा ऐसे शोषण होगा, टाइम पे हमें सैलरी नहीं दी जाएगी या हमारी चीज़ें रिवाइज नहीं होगी, जो ऑफर लेटर में लिखी हुई उसके अनुसार भी नहीं है, तो हमें मजबूर होकर कोई न कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन CM साहब हो गए। और CM साहब डिजिटल हरियाणा करने के लिए काफ़ी मुहिम चलाई हुई है, हम ऐसे नहीं कहते, बहुत बढ़िया प्रगति के रास्ते खुले हैं। लेकिन आप हमारी तरफ तो देखो, आपके डिजिटल सिपाही भूखे मर रहे हैं, जो ग्रामीण लेवल पे ऑनलाइन डाटा करते हैं और फैमिली ID के करेक्शन करते हैं। और साथ में आपको सभी भाइयों को पता है, लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये भी नए जो सरकार अभी दे रही है, उसमें मेन मुख्य काम CPLO का ही है, जो फ्री में कर रहे हैं। और इनको टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हैं, इशू बताते हैं कि कहाँ से आपको डिपार्टमेंट ठीक काम करता है, कहाँ इशू हो रहा है, सारी चीज़ें हमारे पास आती है। और हम जैसे कोई भी पखवाड़ा होता है, जैसे गांव में लगता है सफाई अभियान, नरेगा का अभियान, या पंचायत में कोई भी काम, या पंचायत सेक्रेटरी के नीचे कोई काम सर्वे का हो गया, वो हम करते हैं और आगे करते भी रहेंगे जी। और हमें 4 हमारी मुख्य मांग है जी। टेक्निकल पद के समान जो हमारा बढ़ता है वो वेतन दिया जाए, समान पद समान वेतन। और दूसरा 1 से 7 तारीख सैलरी, और एक पेंडिंग सैलरी, और एक हमारा 2 डिपार्टमेंट में फंसा दिया, ग्रेड जिसे PPP बोलते हैं, और दूसरा पंचायत, हमें एक पंचायत डिपार्टमेंट दिया जाए, क्योंकि ग्रेड का कोई बेस है ही नहीं। जब हम डिपार्टमेंट के पास वहाँ पंचकूला हेडक्वार्टर जाते हैं तो वहाँ आया भी नए नए पदाधिकारी बैठे मिलते हैं, जो फाइलों को रोक लेते हैं, हमें पूरा मामला यानी कि ना बताने देते, ना उस पर कार्रवाई करते। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती ये है, जो भी CID बंधु यहाँ खड़े हैं, ऑफिसर खड़े हैं, भले पुरुष भी हो गए, ऐसी बात नहीं, तो हमारी ये आवाज़, हम आपके ही बच्चे हैं, आपकी ही माताएं बहनें हैं, कोई अलग नहीं है, ये हमारी आवाज़ आप डिपार्टमेंट प्रशासन के पास पहुँचाएँ और जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करें प्लीज़, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें आप हमारी प्रॉब्लम को समझो, हमारा ये डिमांड लेटर नहीं है, हमारा ये अधिकार पत्र है जी। और हम सभी यहाँ CPLO ग्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर जो पिस गए हैं 2 डिपार्टमेंट में, हमारा एक डिपार्टमेंट दिया जाए और दूसरा पंचायत अथॉरिटी में दी जाए, और जो अर्बन में लगे हुए MC डिपार्टमेंट दी जाए, और एक टेक्निकल पद जो हमारा बनता है वो वेतन में दी जाए, और तीसरा हमारा 1 से 7 तारीख तक हमारी सैलरी आए, और चौथा हमारा जो बीच में कुछ नकम्मे लोग बैठे हुए अधिकारी हमारी सैलरी ठग करके बैठ गए हैं, उनसे हमारा वेतन जल्दी से जल्दी दिलाई जाएगी। हेलो सभी, मैं अनीता बराला, अनुबंधित भारतीय मजदूर संघ की जिला मंत्री के नाते आप सभी प्रशासन से अनुरोध है कि गेट को खोला जाए। ये हम कोई मांग वो नहीं ले रहे, हमारा अधिकार पत्र है। ये हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ है, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आज इनका मांग पत्र है, DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को है। आज 22 के 22 जिलों में ये मांग पत्र जाएगा DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को। और ये गेट बंद क्यों है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ये गेट खोला जाए और DC को बुलाओ, जब तक हमारे यहीं नारेबाजी चलेंगे। सभी एक बार बोलो भाई ऊंची आवाज में, देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे काम। BMS की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। BMS की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे काम। BMS की क्या पहचान, त्याग तपस्या
भारत माता की भारत माता की हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन भारत माता की भारत माता की राष्ट्रभक्ति तेरा नाम BMS BMS राष्ट्रभक्ति तेरा नाम मुख्य मांग ये है कि हमारा एक डिपार्टमेंट दिया जाए, पंचायत डिपार्टमेंट, और जो अर्पण CPLO लगे हुए हैं MC डिपार्टमेंट को दिया जाए। दूसरा, हमारी सैलरी 1 से 7 तारीख को आए। तीसरा, हमारी पेंडिंग सैलरी जो पड़ी है 2024-25 की, वो दीजिए। और चौथा, जो हमारी जो सबसे मेन डिमांड है, हमारा टेक्निकल पे पोस्ट जो बनता है उसके समान हमें ये करना। जैसे हम 9 से लेकर 5 तारीख तक काम करते हैं ग्राम सचिवालय। कितने कर्मचारी हैं जी आप टोटल? 120 फतेहबाद में है। सारे टोटल कर्मचारी हम 2700 सारे हैं। और ये डिमांड लेटर जो मांग पत्र है, ये 22 के 22 में दिया जा रहा है। आज जो आप ज्ञापन दे रहे हो उसमें मुख्य मांग आपकी कितनी रखी गई है और क्या है? मुख्य मांग हमारी 4 है। हमारा डिपार्टमेंट एक दिया जाए, पंचायत डिपार्टमेंट, और जो अर्पण में लगे तो MC को दिया जाए। दूसरी, हमारी सैलरी 1 से 7 तारीख को आ जानी चाहिए। तीसरी, हमारी जो पेंडिंग सैलरी पड़ी है बकाया, वो हमें दी जाए। कितने महीनों की पेंडिंग सैलरी पड़ी है आपको? भैया मुझे 15-15 महीने की पड़ी है। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट भी दिखा सकता हूँ। तो इससे पहले आप किसी से मिले अधिकारी से भी हमारी सैलरी? सभी अधिकारी से, ग्रिड से भी मिल गए, हेडक्वार्टर में भी गए हम, क्योंकि पंचायत ने तो सैलरी डाल दी। HPPO डिपार्टमेंट अपने जो उनका खुद का फंड है, उसके फंड में हमारी सैलरी रेमुनरेशन आता है 6000 रुपये। और वो डिपार्टमेंट है ना, वो अपनी मर्जी से डालता है। किसी की 1 महीने की डालती, किसी की 2 महीने की डालती। और जब हम पे पूरा अधिकार पूछते हुए हमारी सैलरी किसकी कितनी आई है, कोई जवाब नहीं देते, कोई उत्तर नहीं देते, ना तो यहाँ के अधिकारी देते हैं। अब आज आप ज्ञापन देने पहुंचे हो, अगर अब भी सुनाई नहीं होती आपकी आगामी क्या रहेगा? हमें जी आगे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा खुद। इससे बड़ा अब हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे, बाकी हम बड़ा आंदोलन करेंगे। कोई भी घटना घटती है तो प्रशासन ही उसका जिम्मेदार है, क्योंकि हम 22 महीने लगे हो गए। हम SDM साहब से काफ़ी बार मिली है, इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लेते? क्या नाम और क्या पद है जी आपका? हमारा जी, मैं CPLO जी सुरेश कुमार, मैं प्रेसिडेंट हूँ फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट का, और मेरा पद CPLO क्रीड पंचायत लोकल।